नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी का जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का जो मेरा प्रॉफिट बुक किया था आईटी के ऊपर और साथ में डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो इंडेक्स वाइज हम देखेंगे तो डिफेंस में आज बहुत अच्छा खासा तेज़ी देखने का मौका मिला है, जो कि 3% का। और पिछले कल भी वही सेम डिफेंस में बहुत ही अच्छा खासा तेज़ी था और उसके चलते हुए जो मेरा पोजीशन है, हमने टॉप से लेकर खरीदारी किया था। उसके बाद जो हम जिस तरीके से स्विंग कर रहे और जिस तरीके से हम इंडेक्स को कवर कर रहे, तो सबसे मेन चीज़ हम इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, जबकि हम कोई जगह पर एवरेज नहीं करते। क्योंकि स्टॉक में सिंगल स्टॉक होता है, उसमें चाहे नीचे आएगा तो हमें एवरेज करना ही पड़ता है, ठीक है। बिना चाहते हुए भी 10% नीचे आ गया तो आपका भी मन करेगा कि खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा एवरेज होता है, मगर हम इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग एवरेज नहीं करते। ये एवरेज के बिना ही हम इस जगह पर ट्रेड कर रहे हैं और उसका पूरा एग्जाम्पल के साथ अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं और कैसे हम अपना रोटेशन करके अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, एक जगह पर पोजीशन भी होल्ड कर रहे हैं और साथ में कैसे स्विंग कर रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी का जो डिफेंस है, जो थीमेटिक में शामिल है, थीमेटिक इंडेक्सेस में शामिल है, उसमें 3.28 आज का जो रिटर्न था। आज जिस तरीके से मूवमेंट किया था, पूरा ओवरऑल इंडेक्स में देखेंगे डिफेंस ही सबसे अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था। और आईटी में देखेंगे तो आईटी में मैंने आज प्रॉफिट बुक किया, फिर भी आईटी में देख सकते हैं आईटी 0.15% आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो इंडेक्स वाइज देख लिए। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आईटी है, आईटी ने आज क्या मूवमेंट था, तो आईटी ने जो शुरू में अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, उसके बाद जाके थोड़ा सा नीचे रिकवर हो गया और आज का जो हाई भी बनाया था 48 का, ठीक है, 48 का हाई बनाया था और अभी 47.50 पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम 5 दिन में भी आईटी का देखेंगे तो आईटी 5 दिन में 22 तारीख से लेके अभी तक आईटी का देखेंगे तो 5% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और हमने इस जगह पर एक शॉर्ट स्विंग कर चुके हैं, जो कि अमाउंट छोटा है मगर शॉर्ट स्विंग कर लिए। साथ में जो ग्रो का डिफेंस है, ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर के ऊपर देखा जाएगा तो दो ही ईटीएफ मार्केट में है, एक तो मोतीलाल ओसवाल का है और एक ग्रो का है। तो ग्रो में देखेंगे कि ये भी 5 दिन में चाहे एक महीना में दे सकते हैं। एक महीना में अपना जहाँ पर बॉटम हुआ था 14 तारीख के बाद से लेके अभी तक 10% का ऑलरेडी मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 10% हम छोड़ देंगे तो कम से कम 9% तो पकड़ के लेके चल सकते हैं, ठीक है। 9% का प्रॉफिट हम लेके सकते, 9% नहीं होगा, कम से कम 6% तो प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि बॉटम कहाँ है, किस तरीके से बॉटम बन रहा है, कहाँ बन रहा है, उस मूवमेंट को हम पता भी नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 10% की जगह पर 6% को कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले मेरा जो प्रॉफिट आज हमने बुक किया है उसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तो जिससे कि कम से कम हम जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वो क्लियर आपको मिल जाएगा। तो पहले आईटी का, तो दोनों जगह पर प्रॉफिट बुक किया। आईटी में 47.33 चल रहा था और मेरे को 6% का ऑलरेडी पोजीशन दिखा रहा था। जब इससे पहले मैंने आईटी का व्यू दिया था तो इस जगह पर कितना 3% का प्रॉफिट था और ए भी डाउन था। तो ऑलरेडी मेरे को एक तो जो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन है, जहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल इसमें जगह हुआ 33,000 का 723 क्वांटिटी के साथ और 45 का। तो 45 का मतलब आप देख सकते हैं कि आईटी का 2 दिन मतलब इस 5 दिन का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को हम छोड़ेंगे तो 45 ऑलरेडी उसका हाई था। अभी 47.50 आईटी बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है, मगर ओवरऑल देखा जाएगा तो यही उसका हाई था। तो उस हाई में हमने खरीदारी किया था और इस जगह पर हाई पे खरीदारी किया था, कितना 33,000 का खरीदारी किया था, ठीक है। क्योंकि मार्केट गिर रहा था फिर भी आईटी अपना आपको सस्टेन करके चल रहा था, तो इस चलते उसके बाद जैसे नीचे आ गया तो हमने इससे पहले जब प्रॉफिट बुक किया था 43 पे लिया था और 45 पे उसको सेल किया था, 6% का प्रॉफिट बुक किया था। और सेम चीज़ अभी भी वही चीज़ हमने इस जगह पर किया। कितना में किया, 44 का खरीदारी किया और 47 में 6% का प्रॉफिट बुक करके आपके सामने ही है। तो आप बोलोगे ये जो स्कीन है इस जगह पर कैसे आ गया, हमने दोनों स्कीन को ऐड करके एक जगह पर लेके आ गए, नहीं तो क्या है स्क्रॉल करके दिखाना पड़ता था। तो इसीलिए जहाँ पर सोल्ड किया उस चीज़ को मैंने इस जगह पर ऐड कर दिया और साथ में आपको दिखाई दे रहा है कि आईटी में जो 113 क्वांटिटी, अगर 113 क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। तो मेरा इस जगह पर 6% का प्रॉफिट बुक हो गया। एक पोजीशन मैंने काट दिया और अब मेरे पास दूसरा पोजीशन क्या है, जो आईटी बीज है वो 3.80 पे ऑलरेडी दिखा रहा है। और ये जो मैं प्रॉफिट बुक किया हूँ मेरा चैनल के ऊपर आज पहली बार मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। मगर अभी तक जिस तरह से मैं प्रॉफिट बुक किया हूँ और जिस तरह से करते आ रहा हूँ वो चीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ। तो मेरा चैनल के ऊपर पहली बार जो है इस व्यू को दे रहा हूँ कि हम ट्रेड कैसे कर रहे हैं,
ईटीएफ में हर जगह पर आपको वही बताया जाता है कि 6% में प्रॉफिट बुक कीजिए, 3% में प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद 3% नीचे आ गया तो उधर दूसरा लॉट लगा लीजिए, यही चीज़ बताया गया है। मगर हम इस जगह पर वो चीज़ से सहमत नहीं है, क्योंकि उस जगह पर हमारा फिर से एवरेज ही होता रहेगा। आप मान के चलिए ITBIZ में 3% डाउन है, तो आपको खरीदारी करने का मन किया, तो क्या ITBIZ में ही खरीदारी करेंगे? तो उसमें तो एवरेज होता रहेगा, इसमें एवरेज होता रहेगा। हम जो बॉटम है उस चीज़ को नहीं पकड़ सकते, तो उसके लिए बॉटम में मान के चलिए 44 का बॉटम बन गया, तो 44 का बॉटम में हमने 36 0.30 पॉइंट छोड़ भी दिया, तो उसके बाद जाके हमने 0.30 मैं बोल रहा हूँ, 0.70 पॉइंट हमने छोड़ दिया, 0.70 पॉइंट छोड़ दिया, तो 0.30 तो पकड़ लिया ना, 30 तो पकड़ लिया, तो बस ठीक है। इस तरीके से हमें पकड़ना है कि हमें बॉटम नहीं चाहिए, बॉटम के आसपास तो हम कम से कम खरीदारी करके अपना प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में डिफेंस का, ये डिफेंस का मेरा एक पोजीशन इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अभी 72.80 का एवरेज है, इसमें 10K का ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 10K है, क्योंकि सेक्टोरल है और जब से आया है मार्केट में तब से गिरते जा रहा है। तो इस जगह पर क्या किया था, इस जगह पर मेरा जो है 72 अभी मेरे को ½ % डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ है, इधर ½ % डाउन है, इस जगह पर ½ % ऑलरेडी डाउन है, और मैंने इस जगह पर ऑलरेडी 6% में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं आज, ठीक है। तो जब मैं 6% में प्रॉफिट बुक कर देख सकते हैं, 125 क्वांटिटी, इधर 125 क्वांटिटी मैंने सेल कर चुके हैं, और अपना प्रॉफिट जो कि 6% का अमाउंट वाइज देखा जाएगा तो 480 रुपये के आसपास। तो अमाउंट हम देखते नहीं है, हम जैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो पैसा होगा उसका ही रिटर्न बनेगा, ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा, कम पैसा होगा तो कम रिटर्न बनेगा, इतना ही फ़र्क है और कुछ है नहीं है। तो मेरा कम पैसा है तो कम रिटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, इस जगह पर 6% का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो एक तो प्रॉफिट बुक हो गया कि हाँ मार्केट में मेरे को एक प्रॉफिट बुक हो गया। अभी कल मान के चले कि डिफेंस सेक्टर नीचे गिर गया दोबारा, डिफेंस सेक्टर नीचे दोबारा गिर गया, 3% गिर चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऑलरेडी एक बार पोजीशन कम कर दिया, एक बार प्रॉफिट बुक करके अपना हो चुका है। और हमेशा स्विंग में सबसे दोस्तों मेन चीज़ है, स्विंग में एक हमेशा ही नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, उसी को देखते हुए हमें चलना है। इसके लिए कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं है, ना कि कोई चार्ट का जरूरत है, सिर्फ डाटा को देखना है कि कितना खरीदारी हो रहा है, कितना बिकवाली हो रहा है। और ये मेरा नेगेटिव है, अभी इससे नीचे आ गया, इससे मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ जाएगा तो मेरे को इस जगह पर तो दिखाएगा ना, इस जगह पर मेरे को दिखाएगा कितना नेगेटिव हो रहा है, कितना पॉजिटिव हो रहा है। जैसे ही यहाँ से नेगेटिव हो तो दिखाई देगा, तो मैं दोबारा खरीदने के लिए तैयार हो जाऊँगा, मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा आ चुका है, वो भी प्रॉफिट के साथ आ चुका है, ठीक है। तो मैं इस जगह पर खरीदारी कर लूँगा, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल था और साथ में प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड करके दोबारा मैं खरीद लूँगा, ठीक है। और यहाँ से ऊपर चला गया, आप बोलोगे आपने प्रॉफिट बुक किया और इससे ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर तो ऑलरेडी पोजीशन लेके बैठा हूँ ना, एक तो पोजीशन लेके बैठा हूँ, इधर प्रॉफिट मेरे को देते रहेगा। सेम IT में भी वही चीज़ है, अभी इसमें मैंने प्रॉफिट बुक तो कर लिया, इसमें प्रॉफिट काट दिया हूँ, ऑलरेडी पोजीशन तो लेके बैठा हूँ ना, एक जगह पर तो पोजीशन लेके बैठा हूँ, यहाँ पर अभी 3.80% का तो मेरे को रिटर्न दे रहा है, तो इससे कवर कर लेंगे। तो 44.30 से मैंने 47, और इससे पहले जो किया था वो 43 से 45। अभी चलिए दोस्तों चार्ट पे आपको डिस्कस करते हैं इसके लिए, कि चार्ट पे डिस्कस करने से बहुत ही आसान तरीके से हमने स्विंग किया, एक शॉर्ट स्विंग, छोटा छोटा मूवमेंट को देखते हुए छोटा छोटा मूवमेंट के साथ कैसे चलना है, उस चीज़ को पकड़ में आ गया तो आपका बहुत बड़े तरीके से आप स्विंग कर सकते हो, और जो कि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, अपने पास एक पोजीशन रखना है और उस पोजीशन को देखते हुए चलना है, जो कि मेरा जो सिंपल स्ट्रेटजी है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, थोड़ा-सा बड़ा है, और कुछ दिक्कत नहीं है, उसको शॉर्ट में हम कवर करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि कम से कम हमें उस चीज़ का व्यू मिल जाए कि हम किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई इस जगह पर खरीदारी करने का, कब खरीदारी करेंगे, कब खरीदारी करना चाहिए, वो चीज़ से तो दूरी है, ना कि वो चीज़ का ज़रूरत है हमें। तो आप देख सकते हैं पहले जो 43 का था, तो इस लेवल का मेरा खरीदारी था, और हमने 45 के आसपास, मतलब इस लेवल पे बिक वाली किया था, तो ये एक आपका एक सिंगल स्विंग हो गया था। उसके बाद 4430, तो 4430 इस लेवल पे आ रहा है, और 4730 पे, तो मतलब इस लेवल पे, तो इधर एक हमारा 6% का स्विंग दूसरा हो चुका है, ये IT की बात कर रहा हूँ। तो बताइए नवंबर में, अभी तक नवंबर से लेके और 26 तारीख, तो ये नवंबर का ड्यूरेशन है, ये नवंबर का ड्यूरेशन में हमने क्या किया, 2 बार ऑलरेडी IT में स्विंग हो गया, तो इधर का 6% हो गया और साथ में इधर का 6% हो गया, तो बताइए, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने इसको कवर किया था। आगे इसका जो डिफेंस का है, तो ऑलरेडी डिफेंस का तो ग्रो डिफेंस में हमने प्रॉफिट बुक किया। बाकी एमओ डिफेंस ऑलरेडी है, तो उसमें ऑलरेडी पोजीशन लेके छोटा सा पोजीशन लेके बैठे। तो इसमें भी बहुत बढ़िया स्विंग कर सकते हैं, इसमें भी बहुत बढ़िया। हर एक मूवमेंट को आप इस जगह पर, इस मूवमेंट को शायद ए मूवमेंट है, जो जो मूवमेंट है इसका परसेंटेज हम निकल के दिखाएंगे। तो हर एक मूवमेंट को हम देखेंगे, 10-10%, 20-20% का मूवमेंट होगा, तो कम से कम आप इस जगह से ये 10% का है, ठीक है। मैं 60 से भी ले लिया तो 60 से लेकर 66 तक अभी 10% का मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 10% आपको नहीं चाहिए, कम से कम 10% से, तो कम से कम 10% ना हो तो कम से कम 6% तो हम इस जगह पर कवर कर ही लेंगे। तो ये होता है शॉर्ट स्विंग का एक छोटा सा स्विंग, जहाँ पर आपका पोजीशन भी रहेगा और साथ में क्या होगा, स्विंग भी होता रहेगा। ये नहीं कि हमें कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। अब इधर देख सकते हैं, इधर एक 7% का मूवमेंट है, तो ज़्यादा छोटा सा मूवमेंट, वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, ये 7% का मूवमेंट है। तो 7% में 6% तो कवर कर ही सकते हैं, 6% नहीं हो तो 5% कवर हो जाएगा। तो बस इतना ही छोटा स्विंग है, और इस चीज़ को हमें देखना है। जो कि डिफेंस सेक्टर में हम बात करें, तो डिफेंस सेक्टर में पूरा देखेंगे तो ये छोटा छोटा मौका ऑलरेडी 2-3 बार दे रखा है, दिया भी है। इधर एक मूवमेंट दिया है, इधर एक मूवमेंट दिया है, उसके बाद अब ये मूवमेंट। तो फर्स्ट मूवमेंट हो गया, सेकंड मूवमेंट हो गया, तीसरा मूवमेंट। देखिए, हम कैंडल के साथ तो नहीं डिस्कस करते, मगर हम कैंडल के साथ डिस्कस ना करते हुए चार्ट को थोड़ा सा देख के समझ सकते हैं कि 7% का इस जगह पर मूवमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट था, कहाँ चला गया, ये आपका हो गया 7% का मूवमेंट एक, ठीक है। तो यहाँ पर एक 7% का मूवमेंट ऑलरेडी हमने देख लिया। नेक्स्ट सेकेंड में जाएंगे, तो सेकेंड वाला में इधर कितना परसेंट का है, इधर देखेंगे तो ये भी कितना परसेंट है, ये कम से कम ये भी 8% का है। तो 8% नहीं होगा तो 7% तो कम से कम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है, और इस तरीके से हर एक मूवमेंट को देखते हुए हम चलते हैं। जो कि हमारा मान के चलिए टॉप पे खरीदारी है, यहाँ पर हमने बाई किया था, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव में है ही है, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव हो गया है, ये जब नेगेटिव हो गया यहाँ से, टॉप से लेके भी देखेंगे तो नॉर्मल मैं 68 से भी देख रहा हूँ, तो 68 से यहाँ तक देखेंगे तो 10% ऑलरेडी डाउन हो गया। तो जब 10% डाउन मेरे को दिखा रहा है, चाहे 8% डाउन दिखाई दे रहा है, तो उस जगह पर मैं दूसरा खरीदने के लिए तैयार हो जाऊँगा, मगर उसको नहीं खरीदारी करूँगा, उस जगह पर हम दूसरा खरीदारी करेंगे, जिससे कि वो एवरेज भी नहीं होगा, हम दूसरे जगह पर बना लेंगे। जो कि मैंने जिस तरीके से किया उस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी हर आदमी का अलग अलग टैक्टिस है, और हर आदमी का अलग अलग काम करने का तरीका है। तो वो चीज़ समझना है कि किस तरीके से करने से हमें बिना एवरेज करते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डिफेंस के ऊपर देखेंगे, ऑलरेडी तो मोतीलाल ओसवाल को भी कवर कर रहे हैं, ग्रो को भी कवर कर रहे हैं, हम दोनों को हर एक चीज़ का ऑल्टरनेट ऑप्शन है, तब जगह हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम अपना प्रॉफिट को भी आगे बढ़ सकते हैं, कि मार्केट अपना छोटा छोटा स्विंग मूवमेंट करते रहेगा, हम अपना स्विंग करते रहेंगे। तो 62% का आज का डिलीवरी है, और आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2024 को मार्केट में आया था। और साथ में इसका डाटा की तरफ जाएंगे, आज किस तरीके से ट्रेड हुआ है, कितना वैल्यू हुआ है इसमें। तो थोड़ा सा मोटा मोटा इसमें देख लेते हैं कि आज इसमें कुछ हुआ है, कि ऐसे ही पूरा दिन, मतलब जैसे एफ आई एस ने आज कुछ भी नहीं किया, इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो एफ आई एस ने आज पूरा दिन में कुछ नहीं किया, ना कैश में किया, ना भी इसमें किया। तो इंडेक्स में भी कुछ नहीं किया, तो आज भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। 2 करोड़ का सिर्फ वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, और 3 लाख का इसमें जो कि वॉल्यूम है, तो मोटा मोटी नॉर्मल ही है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। इतना मूवमेंट होने के बाद, 3% मूवमेंट होने के बाद, 3.5% मूवमेंट होने के बाद कुछ हरकत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ है। तो चलिए आगे, 72% का डिलीवरी जो कि आई टी बीस में है, और ठीक ठाक ही है। 72 का डिलीवरी तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही है, नॉर्मल है। मगर इसमें देखा जाएगा तो आज 23 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, तो नॉर्मल ही है। जहाँ पर 70 करोड़ का वैल्यू हुआ था कल, तो उसके हिसाब से आज नॉर्मल ही है। 49 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, तो देखा जाएगा तो नॉर्मल ही है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इस जगह पर आईटी में एक बार थोड़ा सा एडीआर को देख लेते हैं, कि आईटी में कल मूवमेंट कुछ होते हुए दिखाई देगा, कि आईटी एडीआर में कुछ डाउन होते हुए दिखाई देगा, कि आईटी कल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो हम उस जगह पर दोबारा जो आईटी को आज खरीदारी करके, मतलब आज प्रॉफिट बुक की है, उसको लगाने का उम्मीद है। तो इन्फोसिस आज 1.79% डाउन है, और विप्रो भी 1% के आसपास डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी एच डी एफ सी तो बैंक ठीक ठाक ही है, कोई ख़राब नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कल के लिए भी, तो ऐसा मार्केट का ऐसे भी तो एफ आई एस की तरफ से कुछ खरीदारी नहीं हुआ है। तो इस जगह पर थोड़ा सा हमें सतर्क होना चाहिए। और साथ में जहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक हो रहा है, आज जैसे मान के चलिए मैं आईटी का प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरे पास एक पोजीशन है, तो यहाँ पर मैं देख लिया हूँ कि 3.5% का प्रॉफिट है। अभी 3.5% से मेरे को आईटी नीचे मिलेगा,
तो मैं दोबारा खरीदारी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। सेम उसमें खरीदारी नहीं करूँगा डिफेंस में। डिफेंस में आज प्रॉफिट बुक कर लिया, 6% का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अभी डिफेंस में मेरे को इधर दिखा रहा है आधा परसेंट डाउन, तो यहाँ से मेरे को 4% 3% डाउन होते हुए दिखाई देगा, मैं दोबारा इसको खरीद लूँगा। तो इसी तरीके से ट्रेड करने से हमें क्या होगा, कहीं एवरेज भी नहीं होगा और साथ में हम अपना प्रॉफिट को भी आराम से स्मूथली स्विंग कर सकते हैं, ठीक है, वो भी टाइम के साथ साथ। जहाँ पर थोड़ा सा डाउन होगा उधर हम खरीदारी कर लेंगे, जहाँ पर थोड़ा सा अप होगा, मगर हमेशा ही आपका जो टॉप पे खरीदारी रहेगा, और जहाँ पर दोस्तों सबसे टॉप पे आपका खरीदारी होगा वो नेगेटिव रहना, और नेगेटिव रहेगा, क्योंकि उस नेगेटिव को रहते हुए हम अपना प्रॉफिट को ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर मेरा अभी इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होते हुए हमने प्रॉफिट बुक किया। इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये एंजल वन का है और ये जीरोधा का है, तो दोनों को हमने एक स्क्रीन में लेके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सेम आईटी में भी वही चीज़ है, जो कि एक जगह पर आपको पॉजिटिव, एक जगह पर नेगेटिव। जहाँ पर ये नेगेटिव पे चलते हुए दिखाई दे रहा था, तो हमने इसमें आईटीआई जो ईटीएफ है, इसमें फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुक कर लिए थे। उसके बाद वो 43 का लेवल था, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा रिकवर हुआ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, थोड़ा सा नीचे आया था 44 के आसपास, सेकंड टाइम दोबारा खरीदारी कर लेता, वो आज मेरे को 6% का प्रॉफिट होते दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो स्विंग का स्ट्रेटेजी है, और जो जिस तरीके से हम स्विंग कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट ऑप्शन होने के साथ साथ हम एवरेज, बिना एवरेज के हम स्विंग कर रहे हैं, बस इतना ही है, ठीक है। तो मेरा जो आज प्रॉफिट का था, एक आईटी के ऊपर और साथ में दूसरा डिफेंस के ऊपर। बाकी नेक्स्ट जैसे ही मार्केट का कुछ मूवमेंट होगा तो उसके साथ हम कब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और मंथली वाइज मैं जो अपना पीएनएल है वो जनवरी का जैसे स्टार्ट होगा तो अपना मंथली का पीएनएल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जी, जैसे कि हम कंटिन्यू किस तरीके से स्विंग कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अलग तरीके से ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज का जो प्रॉफिट बुकिंग मेरा था, और मैं जिस तरीके से प्रॉफिट बुक किया हूँ और जिस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि बिना एवरेज के हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, इसलिए हम स्मूथ तरीके से एचडीएफ में ट्रेड कर रहे हैं। तो व्यू पसंद आया जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।